का कप्तान भी कान खोल के सुन ले, सिफारिश करवाता है राजस्थान से, हम उसकी बात मानते हैं। टिकैत साहब उसके ऑफिस में गए, बदतमीजी करने का काम करा उसने। पहला आंदोलन होगा 23 तारीख को, जिसके भी 12 पे मीटर है उत्तर प्रदेश में, सब अपने मीटर उखाड़ कर जाएंगे, जमा करेंगे। आंदोलन 23 तारीख से शुरू होगा। इस आंदोलन की अगुवाई, ध्यान से सुन लेना, इस आंदोलन की अगुवाई नरेश टिकैत करेंगे, जो इस खाप के चौधरी हैं। अगर वे शहीद होंगे तो दूसरी शहीदी में हम जाएंगे। एक टिकैत परिवार की शहीदी इस देश को चाह है, वह होगी। यह अब आंदोलन शुरू होगा इस बीजेपी के खिलाफ। यहाँ के मंत्री से भी हमने आज फोन पे बात करी थी। हमने कहा कि साजिश या तो तेरी है या तेरे खिलाफ साजिश है। एग्जाम नहीं होगा, एसएसपी का ऑफिस शाम होगा। ये मुकदमे आपकी खाप की पगड़ी है, आपके ऊपर संगठन की पगड़ी है। आज के बाद में किसी अधिकारी से आप नहीं मिलोगे। अधिकारी सिसोली आएगा, अधिकारी मुंडभर में आएगा, अधिकारी के खिलाफ आपका ट्रैक्टर आगे रहेगा। आप जिस दिन आप शहीद हो जाओगे, उसके बाद में हम जाएंगे, उसके बाद में तीसरा जाएगा, एक टिकैत परिवार जाएगा। कान खोल कर सुन ले, दरवाजे तोड़े जाएंगे। अगर दरवाजा बंद होगा तो ट्रैक्टर से दरवाजा एसएसपी का टूटेगा। ये ध्यान करके और कान खोल कर सुन ले। बोल देगा उसको जेल होगी या वो मरवा दिया जाएगा। मुंडवर में इस बार जो मासिक पंचायत हुई, आप दाढ़े जम के आपने मुजफ्फरनगर एसएसपी को लेकर भी कई सारी बातें कही और आपने ऐलान किया कि भाई 23 तारीख को इस बार ट्रैक्टर एसएसपी के गेट तोड़ेंगे। इतने ज्यादा गरमाने की जरूरत क्यों पड़ी आप? हाँ पड़ जा भाई, घर का तवा अगर ठंडा रहेगा तो रोटी कच्ची देगा। अगर तवा गर्म होगा तो घर का ही तवा गर्म करना पड़े, जब भी रोटी पकी पकाई देगा। बिल्कुल ठीक। तो कल तवा गर्म रहेगा पूरा? यहाँ का क्या तवा ढिल रहा है, ये तो मुजफ्फरनगर है। कि आपने जिले के एक मंत्री से बात की, जिले के मंत्री से बात की, लोग कंफ्यूजन में, एक बड़े मंत्री है, एक छोटे मंत्री है, केंद्र सरकार के, एक प्रदेश सरकार के, एक प्रभारी मंत्री। यहाँ दो लोग हैं, दोनों मंत्री हैं यहाँ, एक बड़ी सरकार में एक छोटी सरकार में, और जनता दुखी। 2 दिन के लिए चूरमा चल जाता है। चूरमा 2 दिन, पूरे 4 दिन, सुवाड़ी 8 दिन, ये फार्मूला है। तो लोग तैयारी तो उसी की करके आएंगे, लेकिन आएंगे तो फिर बैठकर अधिकारी से बात करेंगे इसमें। तो लोगों को चूरमे के लिए कह रखा जी सवाल। मुजफ्फरनगर में भी बुढ़ाना शुगर मिल पे 4 महीने से ज्यादा हो गए, शामली में 2 महीने से ज्यादा लोगों को हो गए, लगभग 2 महीना। यहाँ जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय भी आप लोग कब्जाए हुए हैं, लगभग 12 दिन से ज्यादा हो गए। तो क्यों सरकार लगातार अनदेखी कर रही है? सरकार क्या मुजफ्फरनगर में भी अब भारतीय किसान यूनियन को हल्के में ले रही है क्या? आपने मुंडवर पंचायत में खाप चौधरी के पगड़ी के मान सम्मान की भी याद दिलाई। आपने कहा कि भाई अधिकारी, अब चौधरी साहब अधिकारी से मिलने नहीं जाएंगे, अधिकारी से बड़ा मूवमेंट मुजफ्फरनगर में देखने के लिए आएंगे, लोग आएंगे, क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर बचाना तो आना लंबे टाइम बाद आपको लोगों ने देखा इतना ज्यादा एग्रेसिव, इतने ज्यादा गुस्से में, और आप बहुत समय बाद आपको लोगों ने देखा। कभी कभी लगता है भाई हाँ, राकेश टिकैत का धैर्य टूटता है, लेकिन अरसे बाद वो धैर्य मुंडवर में टूटा। वजह क्या थी? अगर सरकार को प्लान कर रही है संगठन के प्रति या किसानों के प्रति, तो उसका वो संघर्ष से निपटेगा। मुजफ्फरनगर की पंचायत में भी कहा, कल नोएडा में भी कहा कि मुजफ्फरनगर के जिस भी मंत्री से आपने की बातचीत की, आपने कहा भाई साजिश या तो आपकी है या आपके खिलाफ साजिश है। लग रहा है कि वाकई मतलब कुछ चीजें आपके मन में जो आई कि भाई यहाँ स्थानीय स्तर पर साजिश चल रही है। दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के सिसोली में जो मासिक पंचायत हर महीने 17 तारीख को होती है, इस बार वो मुंडवर में हुई। और इस बार जब राकेश टिकैत बोले तो बोले का दहाड़े उन्होंने कई ऐसी बातें कही। लगातार मुजफ्फरनगर में भी, वेस्ट यूपी में भी और देश के कई दूसरे हिस्सों में भी किसान संगठनों की आवाज कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जायज मांगों को भी अनदेखा किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में ही करीब 4 महीने से भी ज्यादा समय हो गया किसानों को अपना ही गन्ना भुगतान, जिसकी मांग लेकर वो बुढ़ाना शुगर मिल में धरने पर बैठे हैं। और राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया है मुजफ्फरनगर में 23 तारीख को
बड़े आंदोलन का। साथ ही उन्होंने जिले के एक मंत्री को लेकर भी उस मासिक बैठक में कुछ बातें कही। कल राकेश टिकैत जी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो हाल ही में जेल में भेजे गए हैं, उनके परिवार से भी मिले और बड़ी खबरें आ रही है आजम खान के फिर से जेल जाने को लेकर भी। तो चौधरी साहब, जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में, प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? भाई, हम तो अगर गलत चीज कोई भी होगी जो सामाजिक गलत है उसका विरोध करेंगे। वो कोई भी पार्टी है, कोई भी आदमी है। अगर कोई है तो देश में बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है। सच बोलने का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, हम अपनी बात कहेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह जी, उनके आवास पे ईडी के छापे लगे। भाई, हम उनके परिवार से मिलने गए। कानून अपना काम करे जिसको कर रहा है, लेकिन उनका परिवार दहशत में है। परिवार से मिलने तो जा सकते हैं, परिवार से मिलने में परिवार पर तो कोई वो नहीं, और किसी पे कोई केस है तो जेल में रहेगा। वो अपना कानूनी काम और वकील एडवोकेट उनका काम करेंगे, लेकिन पारिवारिक संबंध है हमारे, तो हम परिवार से मिलने गए, उनको सांत्वना देने गए। उनके बच्चे थे, उनको कहा कि जहां आप जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, आप अपना काम करें। तो पॉलिटिकल उससे कितना लंबा चलेगा, क्या रहेगा, आप अपना भविष्य निखराब करना चाहिए, आप जाओ अपनी पढ़ाई करो, ये कहा। जिस तरीके से मान लो जनता से जुड़े मुद्दे संजय सिंह उठाते थे संसद में, अब जेल में है, क्या इस तरह के लोगों की आवाजों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल करा जा रहा है। जो बोलेगा उसको जेल होगी या वो मरवा दिया जाएगा, कोई काम नहीं। अभी पूर्व सांसद आजम खान साहब भी जेल गए हैं, पूरा परिवार उनका, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो कोर्ट केस होंगे, जो भी होंगे तो उनके एडवोकेट बताएंगे, या कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया होगा, जिस तरह के केस बने होंगे उनको भेजा होगा। इस बार मासिक इंटरेस्ट उसमें नहीं है किसी मामलों में, वो तो सरकार का और उनका मामला है या कोर्ट का मामला है। अच्छा, मुंडवर में इस बार जो मासिक पंचायत हुई, आप दाढ़े जम के आपने मुजफ्फरनगर एसएसपी को लेकर भी कई बात सारी बातें कही और आपने ऐलान किया कि भाई 23 तारीख को इस बार ट्रैक्टर एसएसपी के गेट तोड़ेंगे। एसएसपी के ऑफिस तो पहले भी ट्रैक्टर जाते थे, जरूरत के हिसाब से। ट्रैक्टर कोई अपराध वो नहीं है भाई। ट्रैक्टर ज्यादा होंगे तो यहां भी इकट्ठे होंगे, कम होंगे तो वहां चले जाएंगे। ट्रैक्टर ज्यादा अगर होंगे तो जीआईसी ग्राउंड है उसके लिए, और ट्रैक्टर अगर 2 ही ट्रैक्टर होंगे तो वहां चले जाएंगे, और ज्यादा होंगे तो यहां चले जाएंगे। भाई, उसमें कितने ट्रैक्टर आ सके। हाँ, मुद्दा ज्यादा होगा तो देख लेंगे, कल देखेंगे उसको, मौके पे ही देखेंगे। हम मौके पे ही देखेंगे। इतना ज्यादा गरमाने की जरूरत क्यों पड़ी आप? हाँ, पड़ जा भाई, गरम भी होने। गरम घर में ही तो गरमाना पड़े। घर का तवा अगर ठंडा रहेगा तो रोटी कच्ची देगा। अगर तवा गरम होगा तो घर का ही तवा गरम करना पड़े, जब भी रोटी पकी पकाई देगा। बिल्कुल ठीक। तो कल तवा गरम रहेगा पूरा? यहाँ का क्या तवा ढिल रहा है, ये तो मुजफ्फरनगर है। हाँ जी, आप मासिक पंचायत में आपने कहा कि आपने जिले के एक मंत्री से बात की, जिले के मंत्री से बात की। लोग कंफ्यूजन में, एक बड़े मंत्री है, एक छोटे मंत्री है, केंद्र सरकार के, एक प्रदेश सरकार के, एक प्रभारी मंत्री। यहाँ 2 ही हैं, दोनों मंत्री हैं, और उसके बाद में भी जिले में काम नहीं हो रहे भाई। 2 लोग हैं, दोनों मंत्री हैं यहाँ, एक बड़ी सरकार में, एक छोटी सरकार में, और जनता दुखी। तो जिक्र किसका कर रहे थे आप, बड़े मंत्री का, छोटे मंत्री का? किसी का ही करो, दोनों की बात हो जाए तो दोनों ही है। तो ये है मामले कि लोगों के काम करने चाहिए। जब मंत्री उस पद पे है तो हम उनको चिट्ठियां लिखते हैं, उनको सबको, कि काम करें। गन्ना भुगतान है, ये किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर गन्ना भुगतान के लिए। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि गन्ना भुगतान और जो गन्ना एक्ट में है कि 14 दिन में हो जाएगा। फिर कहा कि पेराई सत्र से पहले हो जाएगा, आप उसका इंटरेस्ट दे दो। ये भी गन्ना एक्ट में है।
पहले समस्या और पावर यहाँ के अधिकारियों में बहुत रहती थी। अब इनको पावर विहीन कर दिया सबको। पहले अगर क्रय केंद्र लगना था तो डीएम डीसीओ को पावर होती थी कि वो कहीं पे भी लगवा सके, और शुगर फैक्ट्री जब तीनों मिल जाते थे तो लगा देते थे। आज एक भी क्रय केंद्र लगाने की पावर इनकी खत्म कर दी। तो जब पूरे सिस्टम को एक जगह लेकर आ जाओगे तो जनता की दिक्कत होती है। किसान दिवस है। किसान दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि किसान दिवस हर महीने के तीसरे बुधवार को होना चाहिए। कुछ जगह हो रहा, कुछ जगह नहीं हो रहा। तो अगर किसान दिवस भी हमारे चलते रहे तो उससे भी बहुत समाधान हो जाएगा। किसान दिवस सुचारू रूप से चलने चाहिए, अधिकारी उसमें नियमित आने चाहिए, आम लोग हैं वे भी उसमें आए, अपनी समस्या बताएं, तो उससे काफी समाधान हो जाएगा। महापंचायत है कि आंदोलन है? पंचायत ही रहेगी। आंदोलन और पंचायत एक ही चीज है, एक ही दिन का रहेगा। अभी ये है कि एक दिन का रहेगा और अधिकारी आएंगे, उसमें उनको ज्ञापन देंगे। जो समस्या होगी उस पर बैठ के हमारी टीम जो होगी, जो हमारे लोग होंगे, जो पदाधिकारी है, वो उस पर बैठ के बात कर लेंगे उनसे। गांव में तो बड़ी तैयारियां चल रही है, लोग बड़ी संख्या में कल उम्मीद है कि वहां पहुंचेंगे, तो बड़ी उम्मीदें उनकी भी हैं। क्या वो उम्मीदें पूरी होंगी? हाँ, पूरी होगी उम्मीदें। भाई 10 साल पुराना ट्रैक्टर टूटेगा, देखो क्या फार्मूला है। वो खाने पीने की तैयारी सबको करनी चाहिए। 2 दिन के लिए चूरमा चल जाता है, चूरमा 2 दिन, पूरे 4 दिन, सुवाड़ी 8 दिन, ये फार्मूला है। तो लोग तैयारी तो उसी की करके आएंगे, लेकिन आएंगे तो फिर बैठ कर अधिकारी से बात करेंगे इसमें। तो लोगों को चूरमे के लिए क्या रखा जी, सवाले के लिए? भाई हम तो बताते हैं बात। चूरमा 2 दिन चले, पूरे 4 दिन चले, सुवाड़ी 4, तो ये रेशो है उसका 2 4 8 का। तो ये रेशो अगर हमारे गांव के लोग तो समझते हैं हमारी भाषा, तो ये तो रेशो है 2 4 8। अभी कौन सा फार्मूला लागू होगा वो तो नहीं, लेकिन कल उम्मीद है कि कल कुछ ना कुछ बातचीत होगी अधिकारियों से। मुजफ्फरनगर में भी बुढ़ाना शुगर मिल पे 4 महीने से ज्यादा हो गए, शामली में 2 महीने से ज्यादा लोगों को हो गए, लगभग 2 महीना। यहाँ जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय भी आप लोग कब्जाए हुए हैं, लगभग 12 दिन से ज्यादा हो गए। तो क्यों सरकार लगातार अनदेखी कर रही है? सरकार क्या मुजफ्फरनगर में भी अब भारतीय किसान यूनियन को हल्के में ले रही है क्या? नहीं नहीं, ये तो अगर बजाज शुगर मिल की बात करें तो पूरे प्रदेश में है। राणा ग्रुप है, उसके पास में पैसा है, वो देना नहीं चाहता। सरकार उसे ये है कि ये भी बताते हैं कि भाई हमारे 1300 करोड़ रुपया सरकार के पास में है। उत्तर प्रदेश सरकार, उनका भी अगर पैसे हैं किसी के तो वो दे, वो किसानों के पास में आएगा। 1300 करोड़ रुपया आएगा तो 2000 करोड़ रुपए है तो 700 करोड़ रहेगा। कुछ उनके पास में चिन्ह है, कुछ वो बिके, तो पैसा किसान का तो मिलना चाहिए ना। और ये अब 14 दिन वाला भी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया, तो हमारे किसानों को भी डिजिटल कर दो। आप उनकी लिमिट बनाओ। लिमिट से जब किसान गन्ना शुगर फैक्ट्री में तोल करे, गन्ना तुलने के बाद ही उसका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो डिजिटल कैंपेन के माध्यम से हमारा किसानों का गन्ने का भुगतान, दूसरी फसलों का भुगतान होना चाहिए। अगर चीजों का समाधान नहीं होता चौधरी साहब, तो क्या किसी बड़े आंदोलन का ऐलान भी हो सकता है, या संभावना है कि चीजें कल सुलझ जाएंगी? कल का कल को देखेंगे। हम क्या कोई ज्योतिषी हैं क्या? हम भविष्य करता है क्या? भाई कल का कल देख लेंगे, कल का कल देखेंगे, क्या पता क्या होगा। आपने सरोज ये भी कहा कि भाई आप बड़े चौधरी साहब के लिए, चौधरी नरेश टेके जी के लिए वे ही रहेंगे फ्रंट लाइन पे, वे ही रहेंगे। वो क्या, हम तो उनसे 1 किलोमीटर पीछे रहेंगे।
आपने मुंडवर पंचायत में खाप चौधरी के पगड़ी के मान सम्मान की भी याद दिलाई। आपने कहा कि भाई अधिकारी अब चौधरी साहब अधिकारी से मिलने नहीं जाएंगे, अधिकारी सिसोलिया होंगे। क्या सिस्टम रहेगा वो तो नहीं हम कहते क्या रहेगा, लेकिन ये है कि जो साहब रहेंगे और जो हमारे और सम्मानित लोग हैं वे उसमें रहेंगे, वार्ता में वहां पर जहाँ पे भी होगी तो उसमें रहेंगे, उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए। जो चीज कही है वही रहनी चाहिए, हम उनसे पीछे रहेंगे। तो कल बड़ा मूवमेंट मुजफ्फरनगर में देखने के लिए मिला। आएंगे, लोग आएंगे, क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर बचाना तो आना पड़ेगा। ट्रैक्टरों की बड़ी लड़ाई देश में होगी। ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, अब ये तोड़े जाएंगे तो किसान क्या करेगा। एक आखिरी सवाल चौधरी साहब मैं आपने से करना चाहूंगा, लंबे टाइम बाद आपको लोगों ने देखा इतना ज्यादा एग्रेसिव, इतने ज्यादा गुस्से में, और मतलब आप बहुत समय बाद आपको लोगों ने देखा, कभी कभी लगता है भाई हाँ राकेश टिकैत का धैर्य टूटता है, लेकिन अरसे बाद वो धैर्य मुंडवर में टूटा, वजह क्या थी? देखो, जब बहुत सी चीजें इकट्ठी होती है, वो प्लान करा जा रहा, उसका प्लान है, वो एक अलग चीज है। ये इत्तेफाक है, रूटीन में आ गई घूमती हुई कोई चीज, तो रूटीन वाले का समाधान बातचीत से समाधान हो जाएगा। अगर सरकार को प्लान कर रही है संगठन के प्रति या किसानों के प्रति, तो उसका वो संघर्ष से निपटेगा। अगर रूटीन में कोई चीज आ रही तो बातचीत से समाधान होगा, और अगर ये है कि सरकारें प्लान बड़ा बना रही है, उनकी प्लानिंग है, तो फिर संघर्ष से होता है। ये सरकारों की पॉलिसी पर डिपेंड करता है सारा। आपने मुजफ्फरनगर की पंचायत में भी कहा और कल नोएडा में भी कहा कि मुजफ्फरनगर के जिस भी मंत्री साहब ने की बातचीत की, आपने कहा भाई साजिश या तो आपकी है या आपके खिलाफ साजिश है। लग रहा है कि वाकई मतलब कुछ चीजें आपके मन में जो आई कि भाई यहाँ स्थानीय स्तर पर साजिशें चल रही है। हो सकता है कि किसी को टारगेट बनाया जा रहा हो, और किसी के कहने से किसी को टारगेट बनाया जा रहा हो, तो हमने बताई, उसको भी बातचीत हुई थी। नाम नहीं ओपन करेंगे। क्या करोगे, नाम दो ही तो हैं। अबे एक का नाम बताओगे तो 100% एक उजागर एक कटऑफ हो जाएगा, दोनों ही है। अपना काम करना चाहिए। दो दो मंत्री एक एक जिले में हैं, एक केंद्र का और एक स्टेट का, तो जिले पे विकास काम पे ध्यान दें, जिले को तो चमका दें। हाँ, अपना चेहरा किसान, गांव, दुकानदार इनका बनाए, शहर में चमक आनी चाहिए, बाहर से लोग आए कि ये मुजफ्फरनगर है। ये तो स्वीट सिटी है, ये मीठा हमारा जिला है, तो इसकी मिठास बरकरार रहनी चाहिए। तो बड़ी बात चौधरी राकेश टिकैत कह रहे हैं, मुंडवर पंचायत में जिस तरीके से चौधरी राकेश टिकैत दहाड़े, उसे लेके कल 23 तारीख को जो आंदोलन मुजफ्फरनगर में होना है भारतीय किसान यूनियन का, उस पे लोगों की बड़ी निगाहें लगी हुई है, गांव गांव में तैयारियां भी चल रही है। कल देखना होगा कि किसान जब अपनी इच्छाएं लेके, अपनी मांग लेके प्रशासन के दरवाजे पे खड़े होंगे, तो उनकी समस्याओं का समाधान किस हद तक होगा या नहीं होगा, और या आने वाले दिनों में ये आंदोलन क्या करवट लेगा।